ये कुछ दिनों से ही इन्होंने व्लॉग में नमाज दिखानी चालू करी है कि नमाज पढ़ने जा रहे हैं, नमाज पढ़कर आए हैं। जहाँ नमाज दिखाना और नमाज पढ़ते हुए दिखाना, ये अभी अभी शुरू किया है इन्होंने। पर इन्हें ये नहीं पता कि नमाज दिखाना इस तरह से गलत है, क्योंकि औरतों को पर्दों में नमाज अदा करने के लिए कहा गया है। उनको मस्जिद में नहीं, अपने घर में ही और पर्दे में नमाज की अदा करने के लिए कहा गया है। कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं आप सबके सामने, लेकिन गैर महरम के सामने आप नमाज नहीं पढ़ सकते। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये एक गलत चीज़ है, क्योंकि ये व्लॉग्स जो बनाते हैं वो व्लॉग पता नहीं कितने लोगों में जाता है। तो जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अगर आप कर रहे हो तो वो पूरी जानकारी के साथ में करो, जिससे कि लोगों में गलतफहमी ना फैले। तो आप जो इस तरह से बार बार अब नमाज दिखाते हो अपने व्लॉग्स में, ये नहीं दिखाना चाहिए। अगर आपने ये कह दिया कि हमने नमाज पढ़ ली तो ये अपने आप में काफ़ी है। कोई ऐसे नमाज में के लिए झूठ नहीं बोलता। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग नए आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। डब्बा के बाकी व्लॉग के बारे में अभी बाद में बात करते हैं, पर कुछ और बात कर लेते हैं जो कि ज़रूरी हैं, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन और मिसकॉन्सेप्शंस ना फैले। दूसरे ये दिखाते हैं अफ्तारी कर रही, और अफ्तारी करने के बाद अपने काम में लगे, यानी कि बाहर शॉपिंग करने के लिए निकल गए, फल वगैरह या सब्ज़ी लेने के लिए या कुछ भी ऐसा करने के लिए। लेकिन देखा जाए तो जब अफ्तारी कर ली आपने और नमाज़ पढ़ ली, तो उसके बाद में आपको लगभग जो है मतलब ईशा के वक्त के पर आपको तरावी पढ़नी होती है, और ईशा के नमाज के बाद में ये अदा की जाती है। जो गर्ल्स होती हैं, लेडीज़ होती हैं, वो घर पे ही अदा करती हैं, और जो मर्द होते हैं वो बाहर जाते हैं मस्जिद में और कुरान पाक को सुनते हैं और तरावी अदा करते हैं। ये एक ख़ास बात होती है रमज़ान के महीने की, कि कम से कम एक कुरान ख़त्म किया जाए इस तरह से सुनकर। और यहाँ देखें, अगर डब्बा को देखें ना, तो डब्बा क्या कह रही है कि इन्होंने तो पारा पढ़ लिया है, और मैं कैसे करती हूँ, मैं कुरान से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि कुरान का खुलना भी तो ज़रूरी है। यानी इसको बंदी को ये नहीं पता कि कुरान शरीफ जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी है रमज़ान के महीने में। और हर लेडीज़ जो है कम से कम एक कुरान तो ख़त्म करती है, और अपने किसी भी गुजर के बुज़ुर्ग के नाम से बख्श देती है वो। और इस तरीके से कुरान का वो जो करना बहुत वाजिब माना गया है। पर डब्बा जिस तरह से बात कर रही है, वो ऐसे बात कर रही है जैसे कि कुरान एक ऑल्टरनेट जो बुक है। अगर आपने उसने पारा पढ़ा तो मैं ठीक है कुरान से पढ़ लेती हूँ। ठीक है, आप कोई पर्टिकुलर टाइप का मतलब जो सूरत पढ़ने जा रहे हैं, तो वो ठीक है कि वो आपने इससे पढ़ लिया, उसने उससे पढ़ लिया, अगर आपके पास दो किताबें नहीं हैं। पर कुरान पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। और वो भी जो पढ़ रहा है कि मैंने पारा पढ़ लिया। अब पारा पढ़ लिया तो क्या आपने 30 पारे पहले से ही ला के रखे हुए हैं कि एक एक करके ये पढ़ेंगे? और कुरान शरीफ होता किस लिए है? और इतनी बात करी इसने कुरान शरीफ की कि मैंने कुरान शरीफ को रखने के लिए जगह बनाई है, और ऐसे रखना ठीक नहीं है। उसके बाद में भी ये अरकान इसको पूरी तरीके से नहीं मालूम है कि किस तरह से कुरान की तलावत की जाती है और रमज़ान के महीने। चलिए डब्बा के व्लॉग की बाकी बातें करते हैं। देखिए, डब्बा काम करे और कुछ गड़बड़ ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर भी उसने पहली गड़बड़ करी जब चने भिगोए, यानी कि उसने इससे पता लग रहा है कि वो पहली बार उसने शायद चने भिगोए हैं। चने जो दो तरह के होते हैं, एक ज़्यादा फूलते हैं और एक जो छोटे चने जो होते हैं वो भी फूलते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं फूलते। अब ये इसने मोटे वाले चने लिए हैं, तो ये मोटे वाले चने हैं, तो नेचुरल सी बात है कि ये फूल के लगभग जो है अपने आकार का दुगना आकार बना लेते हैं। तो पानी तो आपको पूरा डालना पड़ेगा, और ऊपर से पूरा पैकेट डाल दिया, तो फिर कहाँ से वो पूरी तरह से भीगेंगे नहीं तो प्रॉपर तरीके से वो बॉयल नहीं हो सकते हैं। दूसरी चीज़, जब वो आलू के पकौड़े बना रही है तो उसके बाद में उसका ऑयल बहुत कम रह गया, तो उसी में ही वो डालना शुरू कर दिया। तो डेफिनेटली जो लोअर पार्ट होगा वो पकेगा, और जो अपर पार्ट होगा वो बॉयल होने से मतलब पकेगा नहीं। तो इसलिए उसको फ्राई करने के लिए आइदर आपको तो लगातार उसको चलाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऑयल डालना पड़ेगा। अब कहती है कि ऑयल जो ठंडा होगा तो ऑयल जो है इसको ठंडा कर देगा। भाई इतनी देर नहीं लगती, आप उसको ऑयल डालिए और फिर दोबारा से करिए। जो तरीके हैं वो तो आपको लेने पड़ेंगे, इसमें हमारा या किसी के कहने वाली क्या बात है। कह रही है अफ्तारी मैं कर रही हूँ तो मैं ही सारा काम करूँगी, लेकिन पूरा घर लगा पड़ा है, चाहे वो गेहान हो और चाहे वो फ़नी हो और चाहे मम्मी हो उसकी, या फिर जो है उसकी खाला हो। सारे लोग लगे पड़े हैं कि पूरी की पूरी अफ्तारी बन जाए। पता नहीं कितना उसने गैस पर चलकर जी कितने पकौड़े बनाए हैं नहीं बनाए हैं, एक वही काम पे वो लगी हुई थी। उसके अलावा सारे काम बाकी के सभी लोग कर रहे थे।
व्लॉग के स्टार्टिंग में ही अपना जो है पूरा आदेश देती है, रौब देती है, वार्निंग देती है कि वो राजकुमारी है और राजकुमारी को जो है सूट जो है वो मतलब ले लेना चाहिए, उसके बाद सिलवा लेना चाहिए, उसके बाद में लेस कर लेना चाहिए और उसके बाद में कहना चाहिए लीजिए मैडम, पेश है आपके लिए ये सूट। इसकी इस सब से वो भी परेशान होगी और उसे भी पता है कि कैमरा चल रहा है, तो इसलिए वो कुछ कह नहीं सकती। तो अम्मी को भी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है कि क्या जवाब दे वो इसका। और वो कुल मिला के क्या करती है, वो उसका माथा चूम लेती है और बात ख़त्म करती है, हाँ ठीक है ऐसे ही करेंगे। अब ऐसी बेटी हो तो भैया क्या कर सकते हो आप। 32 साल 34 साल की हो गई है, लेकिन उसकी बचपना नहीं गया, अभी भी वो इसी तरीके से बात करती है। अब अपनी अख्तियारी बनाने से इतनी मोटिवेटेड है, कह रही अब मैं जो है नई नई चीज़ें आपको बना के खिलाऊंगी और फैशन वाली चीज़ें खिलाऊंगी। अब फैशन वाली चीज़ें समझते रहिएगा कि फ़ैशन वाली क्या चीज़ खिलाने वाली है वो। अब देखो इसको कितना सामान आता है, इसमें ये अनबॉक्सिंग करते हुए दिखा रही है। टी शर्ट है, रुमाल है, मेहंदी है, काफ्तान है, उसके अलावा परफ्यूम है, बैग है और स्लीव वाला बैग भी है, जानमाज है, चॉकलेट है, मतलब कितनी चीज़ें बताऊं मैं आपको, इतनी सारी चीज़ें उसके प्रमोशन में आई हैं। कितने सारे तो सूट आए हैं। जिसके पास इतने सारे सूट आते हों, इतनी वैरायटी के सूट आते हों कि वो जो है उसको कॉटन के भी हैं और जो फैंसी सूट होते हैं वो भी हैं, तो सब तरह के अगर उसको सूट आ रहे हैं तो उसके बाद में भी इसको जो शॉपिंग करने की लगी आती है कि भाई जाऊँ और जाके मैं शॉपिंग करके अपने लिए सूट लेकर आऊँ, आपके रमज़ान के लिए, आपके इसके लिए, आपके लिए, उसके लिए। अब देखिए मैंगो जूस बना रही है, मिक्सी चलाने में कहीं कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है इसको? कितने बढ़िया तरीके से मिक्सी चला रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये ऐसे ही करती है, जानबूझ के जो ड्रामा करती है। इससे पिछले व्लॉग में लस्सी बना रही थी तो ऐसे कर रही थी, ऐसा शो कर रही थी जैसे मिक्सी चलाना उसके लिए एक प्रॉब्लम है। दिखावा करने में, झूठ बोलने में तो भैया भाई बहन दोनों किसी से कम नहीं, बहुत ही आगे हैं। अब इस रमज़ान के महीने में भी आप ये देखो उसको चैलेंज जो है सोच रहा है कि वो एक चैलेंज रखेगी। मतलब उसे कंटेंट का इतना भूख है, इतना भूख है कि वो कुछ नहीं देख पा रही इसमें कि रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान शरीफ में आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है। और फिर रोज़े के इतने काम हो जाते हैं कि वक्त नहीं मिलता, बिल्कुल वक्त नहीं मिलता रमज़ान के अंदर। तरावी पढ़िए, रोज़ा अख्तियार कीजिए और नमाज़ें पढ़िए, और ये सब करने में इतनी थकान, और फिर सोना होता है क्योंकि सुबह सहरी में भी उठना है, तो इतना वक्त कम हो जाता है, बहुत वक्त कम हो जाता है। ऐसे वक्त में भी उसको जो है ना ये सोच रहा है कि वो एक चैलेंज करेगी, बर्फ़ वाला चैलेंज करेगी। जिसने हाथ में ज़्यादा देर तक बर्फ़ रोक ली वही विनर होगा। 2000 रुपीज़ देगी उसको, बस अपने उससे मतलब है, कंटेंट से मतलब है। 2000 रुपीज़ हो या कुछ भी हो, लेकिन उसे कंटेंट मिलना चाहिए पूरे व्लॉग का। फ़नी तो हद ही करता है। शरबत पीने का तरीका तो देखो, उसको पूरा का पूरा मुंह से लगा के बाकी का बचा हुआ जो फ्रूट से बनाया हुआ है ना, तो उसको वो पी रहा है। भाई मेरे कुछ तो सेंस लगा ले, इंग्लिश बोल रहा है, इंग्लिश तेरे को नहीं आती ना सही, कम से कम तमीज़ तो सीख ले। खाना पीना कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना है, वो तो सीख लो। इसके लिए कोई पढ़ाई की ज़रूरत थोड़ा ना होती है। डब्बा खुद ही कह रही है कि नमाज के लिए ज़रूरी नहीं है कि नमाज रूम की ज़रूरत हो, नमाज जो है कहीं भी पढ़ी जा सकती है। क्योंकि वो जो बनाया है, अब सब लोग आ गए तो वो उस जगह कैसे पढ़ेंगे, तो वो छोटा पड़ गया। तो ये मतलब दिखाता है इस बात को कि एक बार आप जो अपने पैसे और ईगो के बल पे आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, और ये जबकि यूजेबल नहीं है। यूजेबल मतलब कि ये प्रैक्टिकेबल नहीं है। बेसिकली देखा जाए तो नमाज़ पढ़ने के लिए आप कहीं अलग जाओगे, ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह बना दी जाए। पूरा घर ही जो है अच्छा होता है, कहीं पे भी आप पढ़ सकते हो। और इसीलिए कहा जाता है कि घर को पाक रखें। और रमज़ान से पहले जो तैयारी की जाती है ना, उसमें एक तैयारी ये भी है कि घर को पूरी तरह से साफ़ करें और रमज़ान के लिए पाक करें। और उसके बाद में आप कहीं पर भी किसी भी जगह रमज़ान के लिए नमाज़ पढ़ सकते हैं या कुरान शरीफ पढ़ने के लिए बैठ सकते हैं। वो सारी जगह अगर पाक है तो कहीं पे भी किया जा सकता है। इसके लिए स्पेशल एक रूम बनाना, उसको डेकोरेट करना, उस पर वहाँ नमाज की ही सारी चीज़ें रखना कि तस्बीह भी वहाँ पर रहेगी, कुरान भी वहाँ पर रहेगा, और बाकी जो पारा या बाकी चीज़ रखे होंगे वो भी वहीं पर रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें रखने के लिए आप जगह बना सकते हो, क्योंकि इनका एक अपना अदब है। तो उस अदब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी, वहाँ रखना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए ये कि भैया यहीं पर ही करोगे, ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। आपने देख ही लिया कि ये प्रैक्टिकल है ही नहीं।
रमज़ान की तैयारी का क्या मतलब होता है? रमज़ान की तैयारी का मतलब ये होता है कि आप वहाँ से जाके खाने पीने का ये सब सामान लेकर आए हो, तो आपने फ्रूट्स और जो सब्जियां हैं, एटलीस्ट आदमी जो 2-2 3-3 दिन की तो लेके आता है। ये तो है नहीं कि रोज़ की रोज़ वहाँ पे चल देगा कि आप धनिया लेकर आऊँगा, मैं पुदीना लेकर आऊँगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। कम से कम जो आप कुछ तो मतलब ये तमीज़ सीखिए इस बात की कि रमज़ान का महीना है तो हमारा कम से कम वक्त जो है जाया जाए किसी फालतू की चीज़ों में, बल्कि जितना ज़्यादा हो सके अपनी इबादत में के अंदर हमारा वक्त जाना चाहिए। इसीलिए ज़रूरी है ना कि ये कि थैला उठाओ और जो है सीधे चल दो, रोज़ के रोज़ जो है मार्केट चल दो, आप ये लेके आना, आप वो लेके आना है। तो इस तरीके से आप तो बस ये कंटेंट के लिए ये सब चीज़ें दिखा रहे हो कि भाई ये वहाँ जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, वहाँ से ये ख़रीद रहे हैं, नमाज के लिए, रमज़ान के लिए, इफ्तारी के लिए, सहरी के लिए, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, इसलिए जो टाइम लगा रहे हैं वहाँ पर। चलिए, वैसे तो काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रही है, खुश दिखाई दे रही है कि भाई मैंने आखिरकार इफ्तियारी कर दी। देखते हैं आगे क्या कारनामे होंगे और कितना इबादत की तरफ जाएंगे और कितना दिखावे की तरफ जाएंगे। पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहता है। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।